अपने मुंह से चख के जंगली सुअर का मांस प्रसाद के रूप में शिव जी को चढ़ाया। मुंह में रखे पानी से शिवलिंग का जलाभिषेक किया और अपने पैर को शिवलिंग के ऊपर रखा। आज के वक्त अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ दिख जाए तो शायद भगवान का अपमान करने के चलते उसे ही मार दिया जाए। और आंध्र प्रदेश के ही कनप्पन या तिन्नू को न केवल शिवजी के दर्शन मिले, पर आज भी उन्हें दक्षिण भारतीय संस्कृति में 63 नायनर्स या श्रेष्ठ शिव भक्तों में गिना जाता है। क्यों? इस वीडियो में इसी बात को समझेंगे। एक प्रचलित कथा के अनुसार द्वापर युग में जब महादेव ने अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पशुपतास्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की वे अगले जन्म में भी शिव जी के महान भक्त बनना चाहेंगे। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। कलयुग में अर्जुन ही कनप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। 3102 बीसी आंध्र प्रदेश के श्री कलहस्ती में एक तमिल भील परिवार में जन्मे तिन्नन उर्फ कनप्पा। इनके पिता का नाम राजा नाग और माता का नाम उड़ुपुड़ा था। तिन्नन के पिता कबीले के सरदार थे। समय आने पर तिन्नन को अगला सरदार बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। उसमें एक पड़ाव ये भी था कि तिन्नन को खुद जंगल में जाके शिकार करके अपनी योग्यता का प्रमाण देना था। तिन्नन शिकार करते हुए बहुत दूर जंगल में निकल गए। वहां उन्हें एक प्राचीन और जीर्ण मंदिर दिखा। जब वे उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके दर्शनों से ही कनप्पा के मन में शिव जी की भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, पर उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ नहीं पता था। तब उन्होंने सोचा कि महादेव को कुछ खाने और पीने को ही दे दिया जाए। ये सोच के वे जंगल गए और एक जंगली सुअर का शिकार किया। उसे काटकर वे उसका मांस एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ मधु इकट्ठा कर लिया। जल के लिए कोई और उपाय न देखकर उन्होंने अपने मुंह में ही जल भर लिया। ये सामान लेकर वो मंदिर आए तो देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिर गए हैं। उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग से पत्ते हटाए। मुख में रखे जल से कुल्ला कर उन्होंने महादेव का अभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद चढ़ाया। हालांकि कनप्पा का ये काम उचित नहीं था, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। उन्होंने खुशी से कनप्पा का प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब ये कनप्पा का रोज का काम हो गया। जंगल में एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी भी आते थे जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। कनप्पा की पूजा करने के बाद अगले दिन जब वो आए तो देखा कि पूरे मंदिर में यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हैं। वे बड़े दुखी हुए और तत्काल मंदिर को जल से धोकर वैदिक मत से शिव जी की पूजा की। किंतु अब रोज रोज उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा। ये देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पता करके ही रहेंगे कि कौन है जो रोज मंदिर को अपवित्र कर देता है। यही सोचकर वो रात को वहां रुक गए। रोज की तरह कनप्पा वहां आए और उन्होंने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े फूल और पत्ते हटाए। कुल्ले से उनका अभिषेक किया और फिर शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाया। पुजारी मंदिर के कोने में छिपकर ये सब देख रहे थे। वो ये तो समझ गए थे कि कनप्पा ऐसा केवल भक्ति के कारण कर रहे थे, जानबूझकर नहीं। पर फिर भी उन्हें उसका ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। फिर भला इस गलत पद्धति से पूजा करने वाले से भला महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? वे पुजारी भी महादेव के भक्त थे, इसलिए अपने भक्त का अभिमान भंग करने के लिए शिवजी ने एक लीला रची। कनप्पा ने देखा कि अचानक शिवलिंग के एक आंख से खून बहने लगा है। अपने प्रिय महादेव की ऐसी दशा देखकर वो अत्यंत दुखी हुए। उसने पास पड़ी जड़ी बूटियों को शिवलिंग के नेत्र पर लगाया, पर खून का बहना नहीं रुका। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। उधर छिपकर सब देख रहे पुजारी को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि अवश्य ही कनप्पा के इस कृत्य से महादेव अप्रसन्न हो गए हैं और उनके नेत्र से गुस्से में खून बह रहा है। उधर कनप्पा रोने लगे। तभी उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपनी एक आंख इस पर लगा दूं तो शायद रक्त का बहना बंद हो जाएगा।
ये सोचकर उन्होंने अपने बाण से अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया। इससे रक्त बहना बंद हो गया। कनप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से भी खून निकलने लगा। अब तो कनप्पा को इसका उपचार मिल चुका था, इसलिए उसने अपने दूसरे आंख को भी निकालने का निश्चय किया। तब उसे ध्यान आया कि दूसरी आंख निकालने पर तो वो कुछ देख नहीं पाएगा, फिर सही स्थान पर आंख लगाएगा कैसे। ये सोचकर उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रखा ताकि वो नेत्रहीन होकर भी अपनी आंख सही स्थान पर लगा पाए। फिर जैसे ही अपने वाण से उसने अपनी दूसरी आंख भी निकालने की कोशिश की, तब महादेव खुद प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़ लिया। शिव जी के दर्शन होते ही कनप्पा उनके चरणों में गिर गए। महादेव ने कनप्पा के दोनों आंख ठीक कर दिए। तब बाहर छिपकर सब देख रहे ब्राह्मण भी अंदर आकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु आज कनप्पा ने मेरा ये अभिमान तोड़ दिया। इसके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला। आज मुझे समझ आ गया कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है।